अगली सुबह अंजलि अलार्म बजने से पहले ही उठ गई थी और कमरे से लगी बालकनी में आकर टहल रही थी। हाथ में चाय का ग्लास पकड़े वो दूर आसमान में देख रही थी। पिछली 2 रातों से उसे अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी। रात भर वो बस करवटें ही बदल रही थी। न जाने क्या बात थी जो उसकी नींद उड़ाए हुए थी। माथे पर फिक्र की लकीरें लिए उसने चाय की एक सिप ली। तीनों ने क्लास अटेंड की और कमरे से बाहर निकल आए। खुशी ने अपना फोन निकालते हुए कहा, अच्छा, अपना फोन नंबर दो। अब हम दोस्त हैं तो नंबर को होने ही चाहिए ना। आकाश ने सुना तो जल्दी से अपना फोन नंबर उसे लिखा दिया। आकाश का नंबर सेव करने के बाद खुशी अंजलि की ओर देखने लगी तो अंजलि ने भी अपना फोन नंबर उसे लिखा दिया। आकाश ने भी अंजलि का फोन नंबर लिख लिया। अंजलि अपने रूम वापस आ गई। कमरे में पहुंचकर वो अपने आज के दिन के बारे में सोचने लगी तो उसका चेहरा उतर सा गया। क्या सोचा था और क्या हो गया? इतना बुरा कुछ होगा ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। कितने गंदे बच्चे हैं। दूसरों को परेशान करने में इन लोगों को मजा आता है। हार्टलेस लोग। बोलकर अंजलि शीशे में अपने कपड़े देखने लगी जिन पर सॉस के दाग बुरी तरह से दिख रहे थे। इतने सुंदर कपड़ों के क्या हाल कर दिए हैं। कितना गंदा लग रहा है। बोलते हुए वो बेड पर आकर बैठ गई। पर आज कुछ दोस्त भी तो मिले हैं ना अंजलि, तो इस बात को याद रख और खुश हो जा। वैसे भी बुरी बातें याद करने से और भी बुरा लगता है। सो रिमूव नेगेटिव और बैड मेमोरीज। बोलकर उसने गहरी सांस ली और जो आज अच्छा हुआ उसके बारे में सोचने लगी। उसने कपड़े बदले और अपने खाने के लिए खाना बनाया। फिर कुछ देर किताबें पढ़कर सोने चली गई। सोने के लिए आंखें बंद की तो शिवाक्ष का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके आंखों के सामने आ गया। अंजलि उठकर बैठ गई और बोली, आज का दिन तो निकल गया, लेकिन अगर कल उन लोगों ने फिर से परेशान किया तो। आज तो मैंने संभाल ही लिया, लेकिन कल क्या करूंगी? 6 लोगों का ग्रुप जब एक साथ परेशान करेगा तो एक अकेला इंसान क्या ही कर लेगा भला। बोलते हुए उसके चेहरे पर फिक्र से लकीरें आ गईं। जय भोलेनाथ, संभाल लेना, मुझे भी और उन लोगों को भी। बोलकर उसने हाथ जोड़े और कंबल ओढ़कर सो गई। सुबह हो चुकी थी और गर्मियों का मौसम था तो जल्दी ही चारों तरफ उजाला हो गया था। घर से दूर पढ़ने तो आ गई, लेकिन अकेले रहना कोई आसान बात नहीं है। 2 दिन से ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। क्या मैं यहाँ अकेले रह भी पाऊंगी? बोलते हुए अंजलि को घर की याद हो आई। उदास चेहरे से उसने फोन की तरफ देखा, फिर अपनी माँ और बाबा को गुड मॉर्निंग का एमएसजी भेज दिया। फोन की गैलरी निकालकर उसने अपने माँ बाबा की तस्वीर को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर उनके अपने पास होने के एहसास हो महसूस करने लगी। अंजलि का एमएसजी डिलीवर हुआ ही था कि उसका फोन बज उठा। अंजलि ने फोन को देखा, फिर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से फोन उठा लिया। हेलो माँ, अंजलि ने चहकते हुए कहा। कैसी है मेरी गुड़िया? सामने से अंजलि की माँ पूनम जी की आवाज आई। अंजलि, मैं अच्छी हूँ माँ, आप बताइए। पूनम जी, मेरा क्या होगा, ठीक ही तो हूँ। पर तेरे जाते ही 2 दिन में तेरी याद आने लगी है। पर मेरी छोड़, तू ये बता कि आज नींद आई या नहीं? अंजलि, थोड़ी देर की नींद आई माँ, फिर मैं जाग गई। पूनम जी, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि बाहर जाकर अकेले रहना आसान नहीं होता। तुम्हारी जीआईडी थी कि बाहर जाकर पढ़ना है और तुम्हारे बाबा का सपोर्ट था कि तुम्हें भेज भी दिया। अब देखो, सो भी नहीं पा रही हो वहां। अंजलि ने उन्हें फिक्र करते सुना तो बोली, माँ, आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? अभी कुछ दिन शायद ऐसा हो, लेकिन उसके बाद सब सही हो ही जाएगा। पूनम जी, ऐसे कैसे सही होगा? मैं जानती हूं ना तुझे, और अकेले रहने में खतरा भी बहुत है। कितनी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। अकेले कैसे संभालोगी गुड़िया? अंजलि कुछ बोलने लगी कि इतने में उसके बाबा नरेंद्र जी ने पूनम जी से फोन लेते हुए कहा, तुम्हारी माँ की बातों पर ज्यादा मत सोचना अंजलि। इनकी फिक्र की बीमारी कभी खत्म नहीं होने वाली। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। इतनी दूर जाकर पढ़ने का हौसला रखना सबके बस का नहीं होता। तुमने पहल की है तो अब मन लगाकर पढ़ना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना देर किए सबसे पहले बताना। नरेंद्र जी की ही हौसला देने वाली बातें सुनकर अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सहजता से कहा, आपने जिस भरोसे के साथ इतनी दूर भेजा है, उस भरोसे को कायम रखूंगी बाबा, और जरूर कुछ अच्छा करूंगी। नरेंद्र जी,
ये हुई ना बहादुरी वाली बात? अच्छा, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? हमने पिछले कल भी तुम्हें फ़ोन करना चाहा था, लेकिन लग ही नहीं रहा था। अंजलि ने कल ही हुई रैगिंग के बारे में सोचा, पर अपने माँ-बाबा को उसके बारे में बताना उसे सही नहीं लगा। उसने झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा, सब अच्छा है। और पिछले कल कुछ नेटवर्क इश्यू था, तो मैं भी आपको फ़ोन नहीं कर पाई थी। हुँ, चलो कोई बात नहीं। तुम ठीक हो तो फिर सब ठीक है। अच्छा, अभी आराम से कॉलेज जाना और अपना ख़्याल रखना। अंजलि, हुँ, आप दोनों भी अपना ख़्याल रखना। और माँ, आप मेरी ज़्यादा फ़िक्र मत करना और दवाइयाँ समय से लेते रहना। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। पूनम जी, हम इंतज़ार करेंगे। नरेंद्र जी, अच्छा, अभी हम रखते हैं। तुम्हें भी कॉलेज की तैयारी करनी होगी। बाय। बाय। कहकर अंजलि ने भी फ़ोन रख दिया। फिर अंदर जाने लगी कि तभी उसकी नज़र सड़क पर दौड़ते हुए एक लड़के पर पड़ी। लड़का बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। वो लगभग पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था, लेकिन वो भागने से नहीं रुक रहा था। अपना कैरियर बनाने के लिए हर कोई जी जान से मेहनत करने में लगा हुआ है। तुझे भी सारी परेशानियों से लड़ते हुए एक बेहतर भविष्य के लिए काम करना चाहिए। अंजलि, कॉलेज की शुरुआत चाहे बुली होने से हुई हो, लेकिन ये सिचुएशन हमेशा तो नहीं रहेगी ना। तू इनसे निपट ही लेगी। बोलकर उसने गहरी सांस ली। उसे अपने अंदर एक पॉजिटिविटी महसूस हुई। बालकनी से निकलकर वो अंदर कमरे में चली गई। कॉलेज कैंपस। अंजलि कॉलेज पहुंची तो गेट पर ही किसी ने उसकी आंखों पर पीछे से हाथ रख दिए। अंजलि कुछ पल को घबरा गई। फिर उसने हाथों को छुआ और अनुमान लगाते हुए बोली, आकाश, ये तुम ही हो ना? अंजलि ने कहा तो आकाश ने उसकी आंखों के ऊपर से हाथ हटा दिए और उसके सामने आते हुए बोला, क्या यार, तुमने दो एक ही बार में सही गेस कर लिया। कम से कम दो नाम तो बोलती अंजलि। अंजलि मुस्कुराई और बोली, दो नामों में पहला नाम तुम्हारा ही है, जिसे मैं इस कॉलेज में जानती हूँ। तो पहले तुम्हारा ही नाम लूंगी ना? आकाश। और दूसरा नाम किसका है? अंजलि, दूसरा नाम खुशी का है। खुशी का नाम सुनते ही आकाश के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने फिर पूछा, तो तुमने पहले खुशी का नाम क्यों नहीं लिया? अंजलि, यूं ही मेरे दिल से एक आवाज आई कि ये आकाश ही हो सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हारा ही नाम लिया। और ये गेस करना बहुत आसान था क्योंकि तुम्हारे हाथों को छूने से पता चल गया था कि लड़के के हाथ हैं। तो खुशी का नाम कैसे ले लेती? अब अगर ये सवाल जवाब हो गए हों, तो अंदर चले महाराज। आकाश हंसा और फिर सिर हिला दिया। दोनों अंदर जाने लगे तो मेन गेट के बाहर से ही उन्हें बुली गैंग सामने ही बैठी हुई दिखाई दी। आकाश, ये लोग तो सामने ही बैठे हुए हैं, हमें देखा तो पक्का परेशान करेंगे और अंदर भी नहीं जाने देंगे। अब क्या करें? अंजलि ने अपने हाथ में पहनी घड़ी की ओर देखा। न क्लास का टाइम भी होने वाला है आकाश। अगर अभी नहीं गए तो आज फिर से ये क्लास छूट जाएगी। बोलकर अंजलि ने बुली गैंग की तरफ देखा। आकाश, इन लोगों के रहते नहीं जा पाएंगे अंजलि। पहले इन लोगों को जाने देते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। अंजलि ने आकाश को उन लोगों से इतना डरते हुए देखा तो बोली, इन लोगों के डर से रुक तो नहीं सकते ना आकाश। और क्या पता है कि ये लोग यहां से कब जाएंगे। आकाश, तुम सही कह रही हो अंजलि, पर हम और क्या कर सकते हैं? अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो फिर से परेशान जरूर करेंगे। आकाश की बात सुनकर अंजलि ने उनकी ओर देखा और बोली, आज हम क्लास जरूर लगाएंगे आकाश, बस तुम मेरा साथ देना। ठीक है। आकाश में हाँ में सिर हिला दिया। अंजलि ने आकाश के कान में कुछ कहा तो आकाश के चेहरे पर टेंशन और डर दोनों दिखाई देने लगे। आकाश ने हकलाते हुए एक बार फिर कंफर्म करते हुए पूछा, अंजलि, आर यू श्योर? अंजलि ने सिर हिलाया और आकाश को हिम्मत देते हुए बोली, भरोसा रखो आकाश, मैं संभाल लूंगी। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और तुम फिक्र मत करो, इन सब में मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस जैसा मैंने बोला है, तुम वैसा ही करना। अंजलि ने आकाश को अपना बैग पकड़ाया और मेन गेट से अंदर चली गई। साथ देना भोलेनाथ। बोलते हुए अंजलि थोड़ी नर्वस थी, लेकिन फिर भी वो बुली गैंग के सामने चली ही गई। राजीव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा।
गुलाबी दुपट्टे वाला नीला सूट पहने और बालों की छोटी बनाए अंजलि बहुत प्यारी लग रही थी। शिवाक्ष ने उसे देखा तो उसकी नजर उस पर ठहर सी गई। राजीव अंजलि के सामने आकर उसे देखते हुए बोला, अरे वाह, कल सॉस से नहाने के बाद तो तुम और भी खूबसूरत हो गई हो यार। क्या बात है, लगता है सॉस तुम्हारे लिए ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह काम करता है। श्वेता ने राजीव के मुंह से अंजलि की तारीफ सुनी तो उसे अंजलि से जलन होने लगी। श्वेता ने मालविका की ओर हाथ बढ़ा दिया। मालविका ने अपने बैग से पाउडर की बोतल निकाली और श्वेता के हाथ में पाउडर डाल दिया। श्वेता अंजलि के पास आकर बोली, अभी कहाँ सुंदर लग रही है, सुंदरता में चार चांद लगाना तो अभी बाकी है। बोलते हुए श्वेता ने अंजलि के चेहरे को अपनी ओर घुमाया और पाउडर को उसके चेहरे पर फूंक दिया। अंजलि ने जल्दी से आंखें बंद कर लीं ताकि पाउडर उसकी आंख में ना चला जाए। श्वेता के अचानक से उसके चेहरे पर पाउडर फूंकने से उसे संभलने का कोई मौका नहीं मिला और उसका पूरा चेहरा पाउडर से सफेद हो गया। श्वेता ने उसे दूर धकेला और हंसते हुए बोली, अब यह पूरा है, लुकिंग लाइक अ एब्सोल्यूट ब्यूटी। श्वेता ने कहा तो मालविका ठहाके मारकर हंस दी। राजीव ने अंजलि के चेहरे पर लगे पाउडर को अपनी उंगली पर लिया और बोला, आय हाय, अभी इसके बाद कल तुम और ज्यादा सुंदर बनकर आओगी। बोलकर राजीव ने अपनी उंगली पर लगे पाउडर को अंजलि के दुपट्टे में पोंछ दिया। अंजलि ने अपना चेहरा साफ किया और बोली, आप जैसे बदतमीज लोग मैंने आज तक नहीं देखे। किसी को परेशान करना कोई बहादुरी का काम नहीं होता। राजीव, हमें बहादुरी का काम करना भी नहीं है। अंजलि, आप सब लोग एक नंबर के डेविल हैं। राजीव, हाँ बिल्कुल, हम तो वही हैं। तुमने बहुत देर पहचाना यार। आप लोगों की कॉलेज के प्रिंसिपल से कंप्लेंट करूंगी। अंजलि ने कहा तो सब के सब हंस दिए।